चैंपियंस ट्रॉफी भारत के कब्जे में आ चुकी है। बावजूद इसके देशवासियों की क्रिकेट वाली खुमारी और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आगामी 22 मार्च से आईपीएल का 18वां सीजन शुरू होने वाला है। एक बार फिर से होगी छक्कों की बौछार, फिर लगेगा रनों का अंबार। दिग्गज फिर बनाएंगे कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड। आईपीएल के अब तक के 17 सीजन में भी ऐसे कई रिकॉर्ड बने हैं जिन्हें तोड़ पाना खिलाड़ियों के आसान नहीं होगा। चलिए ऐसे 10 ऐतिहासिक रिकॉर्ड से आपको रूबरू कराते हैं। मौजूदा दौर में अगर क्रिकेट की बात करें तो रन मशीन विराट कोहली सबसे आगे ही होने चाहिए। हमारे किंग कोहली ने भी ऐसे ही एक रिकॉर्ड बनाया है। विराट ने 2016 में अपनी 16 पारियों में 4 शतक और 7 अर्धशतकों की मदद से 973 रन बनाए थे। यह आईपीएल के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड है। बात करते हैं यूनिवर्स बॉस की, यानी क्रिस गेल। इस कैरेबियाई खिलाड़ी के बल्ले पर अगर बॉल आई तो सीमा रेखा के पार ही जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए गेल ने पुणे वॉरियर्स के खिलाड़ियों की जमकर क्लास लगाई। क्रिस ने 66 गेंदों पर 175 रनों की सुनामी पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 13 चौके और 17 छक्के लगाए। आईपीएल के इतिहास में क्रिस गेल की पारी को हमेशा याद रखा जाएगा। अब बात करते हैं एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने की। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के पिछले सीजन में बेंगलुरु के खिलाफ 20 ओवर में 287 रन ठोक दिए, जिसमें ट्रेविस हेड ने शतक बनाया था। जवाब में बेंगलुरु की टीम 262 रन ही बना सकी। तो इस तरह इस मैच में कुल 549 रन बने। आईपीएल के इस 2020 फॉर्मेट में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम कितने का लक्ष्य डिफेंड कर सकती है, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि कई मैच में 200 से ऊपर के लक्ष्य को टीम ने आसानी से पाया है। लेकिन आईपीएल के 17 सीजन के इतिहास की बात करें तो पंजाब ने आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के दिए गए 261 रन के लक्ष्य को 18.2 ओवर में चेस करके सबको हैरान कर दिया था। यह आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज रहा। क्या आपको पता है कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के इस फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? चलिए हम बता देते हैं। यह रिकॉर्ड है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के नाम। उन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में शतक ठोककर यह रिकॉर्ड बनाया। पिछले 12 सालों में अभी कोई इसके पास नहीं आ सका। क्रिकेट के इस फॉर्मेट में जहां बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलते रहते हैं, ऐसे में लगातार 2-3 जीत दर्ज करना हर टीम के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन केकेआर ने आईपीएल में लगातार 10 मैच जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। केकेआर ने 2014 के आईपीएल में लीग के दूसरे फेज में लगातार 9 मैच जीते थे, जिसमें फाइनल भी शामिल था, और आईपीएल 2015 में पहला मैच, यानी कि कुल 10 मैच। अब आईपीएल के रिकॉर्ड की बात हो और उसमें मिस्टर कूल यानी हमारे माही का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एमएस धोनी का नाम आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में शुमार होता है। उनकी कप्तानी में चेन्नई ने न केवल 5 खिताब जीते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा बार अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। एमएस धोनी ने आईपीएल में सबसे ज्यादा 226 मैच में कप्तानी की है, जिसमें से 212 मैच चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए और 14 मैच 2016 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट की तरफ से खेलते हुए की है। अगर दिग्गज बल्लेबाजों की बात हो रही है तो उस बल्लेबाज के बारे में आपको बताते हैं जो सबसे तेज स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है। हमने जब 100 मैच खेल चुके बल्लेबाजों के रिकॉर्ड पर नजर डाली तो सामने आया कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने अब तक 126 मैचों में 174.93 की स्ट्राइक रेट से लगभग 2500 रन बनाए हैं। उनके रन भले ही दिग्गजों की तुलना में कम हो, लेकिन सबसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजों में वह सबसे ऊपर नजर आते हैं। चलिए बल्लेबाजों की बात हो गई है, अब थोड़ी बात गेंदबाजों की भी कर लेते हैं। अमूमन फटाफट क्रिकेट के इस फॉर्मेट में जहां गेंदबाजों की जमकर धुनाई होती है, वहां अगर कोई 4 ओवर में से 1 ओवर मेडन डाल दे तो उसे दमदार गेंदबाजी ही माना जाता है। तो चलिए आपको बता दें कि बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए मोहम्मद सिराज ने 2020 में केकेआर के खिलाफ किया। मोहम्मद सिराज ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 8 रन देकर और 3 विकेट लेकर 2 मेडन ओवर भी डाले थे। गेंदबाजों की भी बात हो रही है तो चलिए बताते हैं कि आईपीएल इतिहास में ऐसा कौन सा दिग्गज गेंदबाज है जिसने 1 नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार हैट्रिक ली है। यह दिग्गज कोई विदेशी नहीं बल्कि हमारे अपने अमित मिश्रा हैं।